केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने 1962 के भारत चीन के युद्ध के दौरान पूर्वोत्तर के लोगों को कथित रूप से नीचा दिखाने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे असली नायकों को भुलाने का आरोप लगाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा कि 1947 के बाद सरदार पटेल ने 565 से ज्यादा रियासतों को एक साथ लाने के लिए काम किया और ये श्रेय उनको नहीं मिल पाया और नाकाम रहे, सफल रहे। उनको इतिहास में बार बार याद करने को लेकर वे इतिहास लिखते रहे, लेकिन लोग उनको भूल गए। उन्होंने कहा कि 1962 के युद्ध में चीनियों ने उनके गांव पर कब्जा कर लिया और असम तक पहुंच गए, जबकि नेहरू ने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया था कि वे उन्हें बचाएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने आकाशवाणी पर चीन के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा कर टाटा बाय बाय कहकर यहां पर छोड़ दिया। आपको बता दें कि किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस देश का प्रधानमंत्री था। मैं जिस जगह से आता हूं, मेरा गांव चाइना का कब्जा में चला गया। 19 नवंबर को चाइना हमारा गांव पार करते हुए असम पहुंचा। इन्होंने जो हमारे वहां के लोग क्या सोचा कि देश का प्रधानमंत्री आश्वासन देंगे कि हमारे जो जगह को चाइना छीन के ले गया और आश्वासन देंगे कि चिंता मत करो, आपको हम बचाएंगे। ये हम उम्मीद करता है प्रधानमंत्री से। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का पहला प्रधानमंत्री, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो से क्या कहा? पार्लियामेंट चल रहा था उस समय। ऑल इंडिया रेडियो में कहा कि माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ असम। अरुणाचल, असम, ये सब एक ही, हम लोग एक ही प्रदेश है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरेंडर किया। और कांग्रेस ने किरण रिजिजू को शब्द वापस लेने की सलाह दी है। 1962 में क्या हुआ था, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई थी। हमारा जो चीन का साथ जो चौवनलाल साहब जब आए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के इधर में हम एक शांति वार्ता का एक समझौता किया था और जिसमें कहा था कि चीन हिंदी बाय बाय, लेकिन फिर भी वो चीनी हिंदी बाय बाय का उल्लंघन हमने नहीं किया, वो चीन ने किया था। तो इसलिए आपको अगर किरण रिजिजू का उनका अगर उसका उस एक माइलेज लेने के लिए अगर बोल रहा है तो ये गलत है शायद। तो इसलिए ऐसा किसी नेता के ऊपर आप आरोप लगाना या प्रत्यारोप लगाना, ये गलत एक मैसेज जाती है। मेरा विचार से किरण रिजिजू साहब को ही शुड टेक बैक हिज वर्ड। क्योंकि इनको धीरे धीरे अपनी जगह बनानी है भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए इस बात को कह रहे हैं। 62 का युद्ध क्या था क्या नहीं था सबको पता है। और रिजिजू जैसे व्यक्तियों को मैं आग्रह करूंगा कि पहले इतिहास पढ़ें, कुछ वर्तमान हिंदुस्तान के बारे में जानें, उसके बाद अपनी बात करें। दिक्कत क्या है कि ये लोग इतने डरे हुए हैं नेहरू जी से, और जो प्रधानमंत्री की कोशिश है कि हिंदुस्तान के अगले नेहरू बन जाएं, अगले नेहरू क्या, नेहरू की परछाई भी बन जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए इन चीज़ों को नकार देना चाहिए। ऐसे लोगों की एक सामान्य बात आती रहती है, बल्कि इस पे सवाल भी पूछना कि कोई रिजिजू जैसा व्यक्ति नेहरू पर कोई टिप्पणी कर सके, अपने में हंसने की बात है। और रिजिजू के बयान पर बाकी दलों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री अज्ञानता के शिकार हैं। पंडित नेहरू मॉडर्न इंडिया के बिल्डर हैं और श्री किरण रिजिजू का जब जन्म नहीं हुआ था तब से श्री जवाहरलाल नेहरू विश्व स्तर के नेता थे और स्तर देख करके बात करनी चाहिए। आज तो बड़ा आसान है, पंडित नेहरू नहीं है, उनके ऊपर कोई भी आरोप लगाना, उन्हें गाली देना। लेकिन मैं जानता हूं कि भारत न होता, भारत का संविधान न होता, भारत लोकतंत्र न होता, भारत एक न होता, भारत उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाता। पाकिस्तान का, भारत का भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कांगो, अफ्रीका के देशों जैसा होता अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू न होते। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच ने भारत को भारत बनाया। आज का आधुनिक भारत पंडित नेहरू की देन है। इस गलतियां हजार होंगी, जो करता है वो गलती भी करता है, उस पर आप हजार कीड़े निकाल सकते हो उसके जाने के बाद।